अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रीप्ले के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक और इस वक्त हम मौजूद हैं नदीम उमर के साथ। कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर हैं और यहां पर रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट भी हो रहा है, उसमें भी इनकी पार्टिसिपेशन है। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नदीम भाई, पहले तो रमज़ान क्रिकेट से हम शुरुआत करते हैं। किस तरह का ये इवेंट होगा? बहुत बड़ी आपने ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी यहाँ पे की है, किस तरह से ये इवेंट होगा? और 8वां एडिशन है माशाल्लाह, और हर साल गुजरते साल के साथ ये बड़ा होता जा रहा है, तो इसको ज़रा सा थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। जी इमरान, ये जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था सबसे पहले तो इसकी फ़ीस सबसे ज़्यादा थी और आपको पता है कॉर्पोरेट्स उधर सारी वो थी। हम लोग वाहिद एक दो टीमें थे जो वी वर नॉट ग्रेड 1, बट हमारा क्लब जो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब है उसकी एक स्टैंडिंग थी, तो हमें डायरेक्ट एंट्री मिल गई एंड फिर वहाँ हम खेले, बहुत से टूर्नामेंट जीते भी। आई थिंक ये सबसे प्रीमियर टूर्नामेंट हुआ पाकिस्तान का। जिस तरह PSL आप समझे, उससे पहले बच्चों को यहीं से लोग देखते थे, क्योंकि रमज़ान में आप डॉक्टर मोहम्मद अली शाह का देख लें या अभी आरिफ भाई करा रहे हैं टूर्नामेंट नया नाज़माबाद, ये टूर्नामेंट जो हैं इधर ही से बच्चों को पिक किया जाता था। अब तो PSL आ गई, बट इवन देन फॉर लोकल फ्रेंचाइज ओनर्स इट इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म कि वो आके यहाँ बच्चों को देखें और उनको पिक कर सकते हैं वो। तो आई थिंक इट्स एन एब्सोल्यूट अमेजिंग टूर्नामेंट। मोइन भाई को बहुत बहुत मुबारक, जिस तरह मेहनत से वो काम करते हैं और जिस तरह उनकी टीम लगी रहती है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एडिशन टू T20 क्रिकेट इन पाकिस्तान। 8 टीमें इसमें शिरकत कर रही हैं। क्या इसकी प्राइज़ मनी है? क्या इसमें तमाम चीज़ें क्या हैं? लगता है कि इससे जो नौजवान हैं, क्रिकेटर्स हैं, जो रमज़ान क्रिकेट से, डोमेस्टिक क्रिकेट से, PSL से आते हैं, इससे भी जो है वो क्रिकेटर सामने आएंगे, क्योंकि टेलीवाइज भी हो रहा है, एक बड़े पैमाने पे होने जा रहा है टूर्नामेंट। नहीं बिल्कुल, प्राइज़ मनी तो मुझे अभी जो ऐलान हुआ शायद 20 लाख रुपए, बट आई थिंक प्राइज़ मनी से ज़्यादा अगर हम एक दो क्रिकेटर्स यहाँ से आइडेंटिफाई कर लें, जैसे पिछले साल जब ये हुआ था 3 साल पहले टूर्नामेंट, तो आपने देखा आज़म खान वहाँ से लोगों ने देखा उनको अलग। इसी तरह मोहम्मद इरफान जो फास्ट बॉलर थे, उनकी यहाँ से वापसी हुई। सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स आप बोलते हैं पाकिस्तान के आके यहाँ से खेलते हैं। तो प्राइज़ मनी से आई थिंक जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, रमज़ान में लोग देखना भी चाहते हैं क्रिकेट को। आप देखें जब सहरी इफ्तारी के बाद शुरू होता है तो बड़े इन्हें से लोग देखते हैं। तो आई थिंक प्राइज़ मनी और उससे ज़्यादा इट इज़ वेरी गुड फॉर बडिंग क्रिकेटर्स टू कम एंड डिस्प्ले देयर टैलेंट। अच्छा नदीम भाई, रमज़ान क्रिकेट की हमने बात की, आप साथ हैं, कोयटा की बात ना हो ये हो नहीं सकता। रिज़ल्ट हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 3-4 साल से कोई इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि PSL से 1 माह पहले आप तैयारी करें, तो पूरा 1 साल होता है तैयारी करने के लिए। तो आप लोगों ने क्या सोचा है, क्या आप प्लानिंग करने जा रहे हैं कि बेटर रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सके ये टीम? इमरान, हमारी मैं तो एक बात PCB से कहता था कि आप मुझे मेरा क्लब दे दें, हमारे क्लब के लड़के, तो हम आपको PSL टीम को हरा के दिखाएंगे। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि अगर आप शुरू से देखें, जैसे अफ़गानिस्तान के वो लेग स्पिनर हैं राशिद, हमने उसको आइडेंटिफाई किया, फर्स्ट ईयर पिक किया, सेकंड ईयर पिक किया, वो नहीं आ सके। इसी तरह डाउन द एजेस बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई कि हम लोग जब खेलते रहे तो ऐसे पिछले 3 साल में हमारे साथ अनलकी चीज़ें हुई, जो मैं पहले भी समझाता था लोगों को कि ये प्लेयर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, कंकशन हो रहा है, ये सरफराज बेचारे की, ये हम सब की एज अ टीम। आई थिंक इट वाज हार्ड लक। इस दफ़ा हसरंगा मेन प्लैटिनम पिक डिडंट कम, तो ये बहुत बड़ा वो हो जाता है। अब हसरंगा का कोई मुतबादिल प्लेयर तो आप ले नहीं सकते। तो वो जो 4 ओवर है ना, वो हमें हर्ट कर रहे थे। जैसे राशिद के 4 ओवर अपनी टीम को जिता रहे थे, तो दैट वन प्लेयर वी मिस्ड अ लॉट। तो आप देखें बहुत से ऐसे क्लोज मैचेस हुए जहाँ पे हम लोग उस मैच को निकाल सकते थे, बट हर दफ़ा एक्सक्यूज़ पेश करना अच्छा नहीं लगता। तो इस दफ़ा बस फिर लग जाएंगे हम लोग क्रिकेट में। अच्छा, दूसरा आपने जिक्र किया, बिल्कुल ठीक है, इंजरीज़ हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन जिन प्लेयर्स को आपने जाने दिया, उसमें राइली रोसो, उसमें आज़म खान, बड़े बड़े नाम उसमें शामिल थे, जो कि कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि उनको जाने दे। तो वो किसके डिसीजन थे? बड़ा सरप्राइज़ किया लोगों को उसने कि यार इतने अच्छे प्लेयर्स थे, उनको जाने दिया, और वो फिर बाद में कोयटा को ही जो है ना मारते हैं। तो इसमें क्या डिसीजन मेकिंग कलेक्टिव था या किसी एक का ये डिसीजन था? नहीं, ये किसी एक का नहीं होता। आप देखें जो ये ड्राफ्ट से गड़बड़ शुरू होती है। जब राइली को हमने जाने दिया तो राइली को बनाया भी हम नहीं था। आपको पता है ही वॉज
पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर टीम, बट प्लैटिनम में वो चले गए। जब प्लैटिनम में चले गए तो हमारा प्लैटिनम फुल हो गया एंड वी हैड जस्ट वन ऑप्शन, जेसन रॉय वाज बीइंग अवेलेबल। तो अगर आप किसी जी होश आदमी को कहते हैं कि जेसन रॉय या राइली रूसो, तो हमने ऑप्ट किया, हमने कहा बाद में इनको उठा लेंगे नीचे से अगर ये ड्रॉप हुए। लेकिन आई थिंक खुशकिस्मती मुल्तान की कि उन्होंने ले लिया एंड वो नीचे ड्रॉप भी नहीं हुए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। और जहाँ तक आज़म का वो है, आज़म आपको पता है हमारे क्लब से खेलता है, अभी 8 को भी खेलेगा, बट उसके साथ इसकी एक और फोटे है, वो विकेट कीपिंग। अनफॉर्चुनेटली वो उसको वहाँ मिल नहीं रही थी। तो कोई ऐसे नहीं, देखें बात यह है कि हम तो अपनी जगह एक हैं और एक चीज़ पाकिस्तान भी है। अगर पाकिस्तान को हम कोई टैलेंटेड बच्चे, जैसे आपको पता है हमारा क्लब दुनिया में वाहिद क्लब है जिसने 16 इंटरनेशनल प्लेयर्स दिए हैं, 101 फर्स्ट क्लास प्लेयर्स दिए हैं। तो हम तो ये काम शुरू से कर रहे हैं। अब साइम अय्यूब हमने वाइल्ड कार्ड बचा के रखा हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नसीम शाह पे ज़ाया हो गया, बट वी वांटेड टू टेक हिम बैक। इसको अभी हमारे क्लब का बच्चा है, अब जो भी जाए, लेकिन मुझे खुशी होती है कि फिर पाकिस्तान को प्लेयर्स मिल जाते हैं। तो हम तो चलें, हमारा जो भी हुआ, बट आई थिंक पाकिस्तान वॉज लकी, दे गॉट गुड प्लेयर्स एंड PSL एज अ प्लेटफॉर्म आई थिंक हैज़ ऑलवेज प्रोवाइडेड गुड प्लेयर्स, चाहे वो कहीं से भी हों। अच्छा, अभी हम देख रहे थे सरफराज अहमद एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि कोयटा को मैं तो नहीं छोड़ूंगा, अगर उन्होंने छोड़ा तो उनकी मर्ज़ी है, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तो नादिर अली से जो उनका इंटरव्यू हुआ है। दूसरा, आपने भी पहले कहा था कि वो 10 साल कप्तानी करें, 15 साल करें, हम उनके साथ हैं। तो PSL 9 में भी सरफराज अहमद ही कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान होंगे। देखिए बात यह है, सरफराज जो है ना वो बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह, उसने उसमें कहा भी कि 2003-04 से वो मेरे साथ है, छोटा सा था और उसकी बड़ी खिदमत है। देखिए हीरोज़ को मैं हमेशा कहता हूँ आप इस तरह अनसेरेमोनियसली डंप नहीं कर सकते। हम लोग यही करते हैं अनफॉर्चुनेट कि जी वो अभी उससे क्या 2 साल उसके बुरे ही गुजरे ना, 2-3 साल, जैसे मैंने आपको, उसका लक भी नहीं चल रही थी। तो सारा ब्लेम सरफराज पर डालना ये सही बात नहीं है। और सरफराज ने हमारी बहुत ज़्यादा खिदमत दी हैं क्लब के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। उसकी कप्तानी के पीछे लोग पड़े हुए हैं, मुझे मालूम है, लोग मुझे भी आके बातें करते हैं, बट सरफराज हमारा हीरो है और हमारा हीरो रहेगा इंशाल्लाह। हीरो के साथ कैप्टन भी रहेंगे इंशाल्लाह। देखें अभी कोशिश ये है, अभी टाइम में 1 साल है, हम लोग देखें इसको फिगर आउट करेंगे। वो आई थिंक सरफराज में नहीं चाहेगा कि कोयटा जिसकी उसकी एसोसिएशन मुझसे, कोयटा से, विद द क्लब, उसी का क्लब है। आई मीन वो ट्रेडमार्क जब रजिस्टर होता है तो उसमें मोइन भाई भी आते हैं, आज़म खान भी आते हैं, मैं भी आता हूँ, अपना सरफराज भी आता है। तो ये एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। सरफराज इन एनी कैपेसिटी वो हमारे साथ तो रहेगा ही, बट एज ए कैप्टन इंशाल्लाह हम देखेंगे, आई थिंक उससे मशवरा करेंगे। इट्स नॉट ऑफ द टेबल, बात होगी और कैसे वो करना चाहता है, वही मैंने कहा, मैंने उस पर छोड़ा हुआ है, इट्स नॉट अप टू मी। हार्ड हिटर बैट्समैन आज़म खान हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ भी सीरीज़ खेली। अब वो रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं। आज़म खान से बात करते हैं। आज़म, सबसे आप इसी क्रिकेट से ऊपर आए, फिर आप कोयटा ग्लैडिएटर्स में आए, उमर एसोसिएट्स, ये सब चीज़ें आपने खेली रमज़ान क्रिकेट में। सबसे पहले बताइएगा इस टूर्नामेंट के बारे में, कौन सी टीम की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या एम्स हैं इस बार? देखिए, नुमाइंदगी मैं उमर एसोसिएट से खेलूँगा क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही खिलाया, तो आई थिंक मेरा भी ये रोल बनता है कि इट्स पे बैक टाइम, और हमेशा से यही कोशिश होती है कि रमज़ानों में उमर की तरफ से ही खेलूँ। तो नदीम अंकल हमेशा से काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं इस चीज़ में, और आई बिन ऑलवेज थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने जिस तरह मुझे करियर में मेरे हेल्प आउट की है। तो आई थिंक बाकी अब रमज़ान क्रिकेट आ गई है, तो अब रमज़ान का जो ये बरकत वाला महीना है, इसमें कोशिश करें कि फैंस को भी खुश करें क्रिकेट के साथ। छक्के बड़े आप लगाते हैं, इसी हवाले से आप मशहूर हैं। रमज़ान क्रिकेट हो चाहे PSL हो, ये अभी हमने देखा नेशनल टीम में शायद उस तरह से कमबैक नहीं हो सका, तो क्या आपने एम्स बनाए हैं, क्या यहाँ से आपकी फॉर्म वापस लगनी है और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्म करना है? देखें, फॉर्म आना ना जाना ये तो देखें ये प्लेयर के हाथ में नहीं है, ये प्लेयर के हाथ में सिर्फ उसकी मेहनत है, बाकी जो रिज़ल्ट है वो ऊपर वाले के हाथ में है। तो फॉर्म तो देखें काफ़ी टेम्परेरी चीज़ होती है, और मैं ज़्यादा सोचता नहीं फॉर्म के बारे में, क्योंकि मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है और उम्मीद यही करता हूँ कि जब भी ग्राउंड में जाऊँ परफॉर्मेंस दूँ, और जिस दिन परफॉर्म होता है तो उस दिन माशाल्लाह से प्रेज़ भी बहुत मिलती है।
तो ये लोगों का प्यार भी है, तो आई थिंक जाहिर सी बात है अगर वो तनकीद करें तो कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे। अच्छा आदम, पीएसएल में हमने देखा यार, आप कोयटा आपकी टीम थी, फॉर्मर कराची में आप रहते हैं, कराची भी आपकी टीम, इन्हीं दोनों को आप जो है ना बहुत ज़्यादा मारते हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? क्या क्या मतलब कोई ख़ास वो है आपकी इनसे? नहीं देखिए, कोयटा के साथ मैं काफ़ी अर्सा खेला हूँ तो उनके बॉलर्स का काफ़ी आइडिया था, लेकिन अब कराची किंग्स के साथ भी बहुत खेला है, इमाद भाई वगैरह लोगों के साथ, तो आई बड़ा तारीफ़ करते हैं आपकी छक्कों की, इमाद भाई माशाल्लाह से जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया पीएसएल में, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम। बाकी कोशिश यही रहेगी कि इंशाल्लाह क्रिकेट खेलते रहें और बस एंजॉय करते रहें लाइफ को भी साथ। अच्छा आदम, एक प्लेयर को आप क्या समझते हैं? आप इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं, पीएसएल भी, डोमेस्टिक भी, हर क्रिकेट खेल चुके हैं। एक प्लेयर्स को खुद को प्रूव करने के लिए आप क्या समझते हैं कितने मैचेस मिलने चाहिए? आपको अभी अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैचेस मिले, तीसरे में जो है ना आप ड्रॉप हो गए। पिछली दफ़ा जब आपने डेब्यू किया था अपनी टीम से, उस वक्त भी हमने देखा था 1-2 मैचेस के बाद आप ड्रॉप हो गए थे। तो आप क्या समझते हैं कितने मैचेस होने चाहिए खुद को प्लेयर खुद को साबित करने की? क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट ईजी तो नहीं है, वो बहुत एक प्रेशर होता है प्लेयर के ऊपर, बहुत ज़्यादा एक दबाव होता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। कितने मैचेस आपको लगता है कि एक गो में मिलने चाहिए? देखिए, मैचेस का मैं ये कहूँगा कि इन दी एंड ये प्लेयर के हाथ में है कि वो कितना मेंटली प्रिपेयर है। अगर वो मेंटली बहुत प्रिपेयर है तो एक मैच भी बहुत है, लेकिन कोशिश ये होती है कि देखें कंसिस्टेंट रन जब आप अपने प्लेयर्स को देते हैं तभी उनको कॉन्फिडेंस गेन होता है। तो आई थिंक कंसिस्टेंट रन, मैं नहीं कोई भी प्लेयर हो, सबको कंसिस्टेंट रन मिलना चाहिए, और कोशिश हमेशा यही होती है कि जब कंसिस्टेंट रन मिलता है और इसमें आपकी 1-2 परफॉर्मेंसेज अच्छी होती हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है इंटरनेशनल क्रिकेट का। और कोशिश मेरी हमेशा यही रहेगी कि मेहनत जो अपनी है उसको डबल कर दूँ और इंशाल्लाह मतलब मायूस ना हूँ कभी ज़िंदगी में, क्योंकि मायूस अगर आप ज़िंदगी में होगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो बस आप कोशिश करें कि प्रेजेंट मोमेंट में रहें और अपनी लाइफ को भी एंजॉय करें। आखिरी सवाल, समझते हैं कि हिम्मत अभी तो नहीं हारी है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, समझते हैं कि मौका मिलेगा? देखिए, हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए इंसान को, और अभी तो करियर के इनिशियल स्टेजेस है, तो यहाँ भी अगर मैं गिव अप कर देता हूँ तो आई थिंक मेरा क्रिकेट खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इंशाल्लाह गिव अप तो ज़िंदगी में कभी ना किया है, ना कभी करूँगा। कितनी सपोर्ट मिलती है मोइन भाई से और कितना इंकरेजमेंट मिलती है? जब आपने अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैचेस में नहीं किया तो ज़ाहिर है फिर थोड़ी डांट भी पड़ी होगी या थोड़ा समझाया भी होगा कि यार ये मिस्टेक आपने की है? नहीं, डांट तो खैर नहीं पड़ी, लेकिन इन दी एंड मैं वही बात कर दूँ कि टैक्टिकल बात होती है अब्बू से हमेशा गेम के ऊपर। तो आई थिंक वो काफ़ी सपोर्टिव है मेरे करियर के साथ, और उन्होंने ख़ुद क्रिकेट खेली तो उनको पता है कि एक प्लेयर पे क्या गुजरती है जब वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता। तो आई थिंक अभी तो सिर्फ 2 मैचेस हैं, इससे पहले अगर आप देखें तो 10 मैचेस जो मैं पीएसएल के खेला हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी टीम 6 मैचेस जीती है उसमें से 4 में मेरी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है। तो देखें, पाकिस्तान है, यहाँ 2 दिन में सब भूल जाते हैं लोग। तो इन दी एंड ये कंसिस्टेंट बंदा खेलता रहे, और जब जितनी कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलेगा उतना कंसिस्टेंट परफॉर्म करेगा। न्यूजीलैंड के लिए तैयार है? मैं हर अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हूँ। आज़म खान से हमने बात की, नदीम उमर से बात की, और अब हमारे साथ मौजूद हैं खालिद लतीफ़, इंटरनेशनल क्रिकेटर जो मंजर से अभी कुछ अरसे से गायब हैं। उनसे बात करते हैं। खालिद, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कहाँ आप गायब हैं? आज बड़ी दिनों बाद आप किसी तकरीब में भी नज़र आए, और क्या क्रिकेट में वापसी हो रही है? कब से हो रही है? असल में तो गायब नहीं हूँ, इधर कराची में ही हूँ। ग्राउंड में खेल नहीं रहा था क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी इस वजह से। तो अब जो है वो अल्लाह का शुक्र रिकवर हो गया, वापस आके ग्राउंड में अब नज़र आऊँगा आपको। फिटनेस वगैरह आपने रखी हुई है मेंटेन? तो अभी ये रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट भी हो रहा है, इसमें भी आप खेलते हुए नजर? हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगह खेल भी रहा हूँ, और अभी इंशाल्लाह मोइन खान अकेडमी में भी खेलूँगा। एओ की टीम से जो है वो नुमाइंदगी कर रहा हूँ, उनकी कैप्टन भी हूँ। तो कोशिश करूँगा वैसी परफॉर्मेंस करूँ जैसे पहले करता था, और उसको कंटिन्यू रखूँ। तो क्या आपको चांसेस हैं, मतलब ज़ाहिर है आप मंदिर से आप चले गए थे, तो अभी भी आपकी होप है, आपको उम्मीद है कि अभी भी आपको पीएसएल में या इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका मिल सकता है, या अभी भी आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं? डेफिनेटली देखें, ये प्रोफेशन भी है, पैशन भी है। तो जब आपको शौक़ होता है तो आप फिर उसी के लिए चलते हैं, उसी के लिए खेलते हैं। तो डेफिनेटली भी वापस आया हूँ, अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, हार्ड ट्रेनिंग करूँगा, अपनी परफॉर्मेंसेस करूँगा। डेफिनेटली जो भी प्लेयर आता है वो यही चाहता है कि वो पाकिस्तान के लिए खेले, और जितने भी डोमेस्टिक अच्छे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, लीग्स हो रही हैं, वो खेले। तो मैं उसी की उसको ही सामने रखते हुए इसी तरह की ट्रेनिंग और इसी तरह की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। अच्छा, कोई भी क्रिकेटर हो, ज़ाहिर है अप एंड डाउन उसके करियर में आते हैं, बड़ा मुश्किल वक्त होता है, इससे निकलना उसके लिए बड़ी करेज चाहिए होती है, फिर वापसी क्रिकेट में करना उसके लिए बड़ी
मेहनत दरकार होती है। आपके ऊपर भी एक मुश्किल वक्त आया, तो किसने मतलब आपको सबसे ज़्यादा इनकरेज किया, किसने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया कि नहीं गिव अप नहीं करना है, क्रिकेट में वापस आना है और जो आपका परफॉर्म करने का स्टाइल था उसी तरीके से परफॉर्म करना है? एक तो अपनी विल होती है कि आप अपनी विल से जो है वो चीज़ों को करते हैं। दूसरा आपके जो गिरदोनवा में जो दोस्त होते हैं, आपकी फैमिली होती है। तो मुझे मेरी फैमिली ने, मेरे बड़ों ने मुझे बहुत सपोर्ट की, मुझे समझाया, मुझे बड़ा मोटिवेट किया कि नहीं सब कुछ हो सकता है, वापस भी हो सकते हो, खेल भी सकते हो। इससे मुझे बड़ा एक सहारा दिया और मैं अब आपके सामने वापस आ चुका हूँ खेलने क्रिकेट ग्राउंड में और खेल रहा हूँ। अच्छा, तो जब केस जो हुआ था वो उसमें अब शर्जील खान भी वापस आ गए और दीगर जो प्लेयर बाद में जिनके नाम आए थे वो भी वापस आ गए, लेकिन आपका जो केस था वो थोड़ा सा छुप गया, या आप समझते हैं कि आपने सही तरह से बेहतर तरीके से फ़ाइट नहीं की, या फिर उस वक्त आपने माइंड चेंज कर लिया था कि नहीं अब क्रिकेट को खैराबाद करना है और वापस आपने ये दोबारा फैसला किया है कि अब क्रिकेट में आना है? क्या ये पूरा एक सिनेरियो था आपके जहन में, ज़रा बताइए कैसे? देखिए ज़िंदगी में हर्डल्स आती हैं, ये एक टाइम था, एक टाइम पीरियड था जो समझ ले कि एक अंधेरे से बाहर आ जाना। कहते हैं ना हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो आसानी आ गई, अब उसी को देखना है, पीछे को क्या सोचना। जो हुआ वो हुआ, आगे देखना है, पॉजिटिव रहना है, चीज़ों को अच्छा करना है। रमज़ान क्रिकेट आ रही है, परफॉर्म करना है, फिर ज़ाहिर है यहाँ परफॉर्म करेंगे, टेलीवाइज भी हो रहा है, लाइमलाइट में आएंगे और उम्मीद है कि फिर आगे जाके PSL है, डोमेस्टिक में अभी आपने वापसी नहीं की है मेरे ख्याल में। अब इंशाल्लाह वापसी करूँगा ना। अब मैं आ गया हूँ तो वापसी डोमेस्टिक से भी स्टार्ट करूँगा, सारी क्रिकेट खेलूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट सीज़न आप डोमेस्टिक में नज़र आएंगे इंशाल्लाह और फिर PSL और फिर ये तमाम। आपकी दुआ चाहिए इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, खालिद ज़ीब हमारे साथ मौजूद थे। तो ये था आज का रिप्ले स्पेशल। कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।